आज हम आपको बताएंगे कि जो संविधान की अनुसूची जो होता है तो कितने अनुसूचित होते हैं और कौन अनुसूचित को किस भाग में डाला गया है। आइए हम आपको बताते हैं। संविधान को 12 अनुसूचित होते हैं और 12 को किसमें राज्य का क्षेत्र होता है, केंद्र का क्षेत्र होता है, किसमें क्या है, क्या कहते हैं, न्यायपालिका का क्षेत्र कहाँ है, सबका अलग अलग क्षेत्र है। आइए देखिए, पहली अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की बात होता है, यानी कि राज्य का भी बात है, इसमें संघ का बात है, पूरा भारत की भी बात है और राज्य क्षेत्र की बात है। राज्य के भी अपना क्षेत्र है, सीमा है, और भारत के भी राज्य क्षेत्र है। जहाँ जहाँ राज्य का क्षेत्र है वहाँ भारत की भी सीमा है। तो राज्य और संघ और राज्य क्षेत्र की इसमें बात की जाती है। उसके बाद दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति की बात की जाती है। राष्ट्रपति तथा उच्च पदाधिकारियों का पेंशन की बात होता है, वेतन की बात होता है, किसको क्या वेतन देना है, किसको क्या पेंशन देना है, रिटायर होगा तो पेंशन क्या देना है, ये सब राष्ट्रपति और उच्च अधिकारी आईपीएस, आईएएस, इस सब लोग के उच्च जो अधिकारी होता है उसके लिए ये सब मेंशन किया गया है इस बात को इसमें। उसके बाद तीसरी अनुसूची में शपथ की बात होता है। शपथ की बात होता है कि राष्ट्रपति कैसे शपथ लेंगे, राज्यपाल कैसे शपथ लेंगे, मुख्यमंत्री शपथ कैसे लेंगे, विधायक शपथ कैसे लेगा, सांसद शपथ कैसे लेगा, इस प्रकार की इसमें शपथ का प्रावधान किया गया है तीसरी अनुसूचित में। इसका चौथी अनुसूची जो होता है राज्यसभा में स्थान का आवंटन किया गया है। अब जैसे चौथी अनुसूची में राज्यसभा की बात होता है, तो राज्यसभा में जितने भी विधायक हर एक राज्य से जो जीत करके आते हैं उनमें से भी एक प्रत्याशी को चुना जाता है और प्रत्याशी के ही द्वारा जो है कि इसमें जो है कि राज्यसभा में सदस्य को भेजा जाता है, उसके लिए किया गया है। अब जो है कि पश्चिमी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं, एवं अनुसूचित जो है कि अनुसूचित क्षेत्र की बात करते हैं, जहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र ज़्यादा है, जिस राज्य में ज़्यादा है वहाँ पर क्षेत्र जो होता है, एरिया जो है जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है अनुसूचित जनजाति का, और उसमें जो है कि उनकी जो है कि प्रशासन की भी बात होता है कि कोई अनुसूचित जनजाति के साथ छेड़छाड़ न करे, कोई बहिष्कार न करे, मतलब बहुत तरह के ढंग का बात इसमें जो है अनुसूचित जनजाति के लिए स्पेशली रखा गया है, प्रावधान रखा गया है पश्चिमी अनुसूची में। अब रहता है छठी में खास कर रखा गया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजाति के लिए रखा गया है, स्पेशली रखा गया है इसमें। समझिए कि इसमें जो रखा गया है ना, 4-5 राज्य के लिए स्पेशली रखा गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के लिए रखा गया है स्पेशली, कि इसमें अनुसूचित जनजाति के लिए स्पेशली रखा गया है। उसका सतवीं में संघ सूची रखा गया है, राज्य सूची और समावर्ती सूची और केंद्र और राज्य की शक्ति का विभाजन किया जाता है। तो संघ सूची मतलब पूरे भारत की सूची के बारे में, शक्ति के बारे में रखा गया है। राज्य की भी अलग शक्तियाँ हैं और राज्य और केंद्र मिला करके भी अलग शक्तियाँ हैं, इसके बारे में जो है कि इसमें 7वीं अनुसूची में बताया गया है। फिर अब 8वीं अनुसूचित में है कि भाषाएं की बात है। अब सबका अलग अलग भाषा है। बिहार है तो बिहार में बाजिका भाषा बोलता है, कोई भोजपुरी बोलता है, कोई हिंदी बोलता है। असम में जाइएगा तो आसामी भाषा बोलता है, उसमें तेलुगु भाषा अलगे है, बंगाली भाषा अलग है, इसलिए भाषा का जो है कि प्रावधान जो है कि 8वीं अनुसूची में रखा गया है। अब कहता है 9वीं अनुसूची में जो है कि कुछ अधिनियम और विनियम के प्रावधान, जैसे कुछ केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया है, कुछ राज्य सरकार द्वारा बनाया जाता है। इसी नियम को इसमें जो है कि 9वीं अनुसूची में रखा गया है और संविधान में हक देता है कि केंद्र सरकार क्या करेगा, राज्य सरकार क्या करेगा, उसको अधिनियम के प्रावधान जो है कि 9वीं सूची में रखा गया। अब 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन, मान लीजिए कोई दल से जीत करके कोई दूसरे दल में भाग जाता है तो फिर उसके लिए प्रावधान का इसमें व्यवस्था किया गया है संविधान के अंतर्गत। और दल परिवर्तन भी लगने पर, अगर मान लीजिए इस पार्टी से दूसरे पार्टी में भाग जाएगा, कोई सांसद इस पार्टी से जीत करके दूसरे पार्टी में भाग जाएगा, उस पर भी दल बदल नियम के तहत उस पर कार्रवाई हो सकता है, आयोग घोषित किया जा सकता है। उसके बाद 11वीं अनुसूची में पंचायतों से संबंधित किया गया है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों से संबंधित किया गया है। इसमें पंचायत गांव सबका जो है कि इसमें संविधान में रखा गया है, क्योंकि गांव भारत जो है कि गांवों में ही बसता है, इस चलते गांव से ही इसमें पंचायतों का ही सिस्टम इसमें रखा गया है उसमें। उसके 12वीं अनुसूची खास कर नगर पालिका यानी कि न्यायपालिका के है। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, हाई कोर्ट क्या है, मतलब ये 3 गो कोर्ट जो होता है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, हर एक राज्य में सुप्रीम कोर्ट एक ही होता है। उस माध्यम से यह जो स्पेशली कोर्ट के लिए रखा गया है, न्यायपालिका न्यायालय के लिए रखा गया है, स्पेशली 12वीं का जो है 12वीं अनुसूची का रखा गया है। उसकी अगली वीडियो में आपको हम बताएंगे
कि कौन अनुसूची में क्या भाग है स्पष्टली तरह से A to Z